हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना भाग विधि के द्वारा। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला दिया गया है 7.29। यदि हम इसका वर्गमूल ज्ञात करना चाहते हैं तो ये भाग विधि में आसान होता है। 7.29, चूंकि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना हम पिछले प्रश्नावली में देख चुके हैं, लेकिन वहां पर जो है दशमलव नहीं था, यहाँ पर दशमलव भी दिया गया है। यदि दशमलव वाला संख्या दिया जाता है तो दशमलव के बाद वाले के लिए हम इधर से जोड़ी बनाते हैं और दशमलव के पहले के लिए इधर से इस तरफ जो है जोड़ी बनाते हुए आते हैं। चूंकि यहाँ पर जो है दशमलव के बाद वाला तो जोड़ी बन गया, पर दशमलव के पहले जो है केवल एक अंक दिया गया है, तो केवल सिंगल ये रहेगा। अब यहाँ पर जो है भाग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो संख्या रखा जाता है सेम वही संख्या यहाँ भी रखते हैं और दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखा जाता है। तो एक एकम एक काफी छोटा है, दो दूनी चार वो भी छोटा है, तीन तिया नौ। अब 9 जो है बड़ा हो गया, इसलिए हम 2 को लेंगे, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 और 2 दूनी हो जाता है 4। अब यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 7 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 3। अब चूंकि यहाँ पर 2 दिए थे इसलिए 2 यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, 2 और 2 4 और इकाई वाला स्थान जो है खाली रखते हैं। अब अगला जोड़ी 29 को उतारने के पहले यहाँ पर जो दशमलव है तो यहाँ पर हमको दशमलव लगाना होगा, उसके बाद अगले पेयर को हम यहाँ पर ला सकते हैं। अब ये हो जाता है 329। अब यहाँ देखते हैं, यदि हम इस जगह 0 रखें तो यहाँ भी 0 रखना होगा और दोनों का गुणा करके यहाँ पर रखेंगे। अगर 1 रखते हैं तो 41 बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप 0 से लेकर के 9 तक रख सकते हैं। अगर 0 रखेंगे तो ये बनेगा आपका 40, तो यहाँ भी 0 रखना होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसलिए आप 0 को ध्यान न दे करके 1 से 9 तक के बारे में सोचें। अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो 41 और यदि 9 ले लेते हैं तो हो जाएगा 49। तो आप इसको राउंड फिगर 40 मान करके चलिए। यदि हम इसको 40 मानते हैं और भाग देना है कितने को 329, तो इसको भी राउंड फिगर में आप 300 मान लो। अगर आप 300 को 40 से भाग देंगे तो ये एक एक 0 कटेगा, 4 एकम 4 और ये 4 सत्ते अगर ले लेते हैं तो 28, यानी कि 7 के आसपास आना चाहिए। तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर यहाँ 7 लिखते हैं तो यहाँ भी 7 लिखना होगा। 7 सत्ते 49 और 49 में इकाई में कितना आ रहा है 9 और यहाँ पर भी 9 है, यानी कि ये हो सकता है। तो देखते हैं 9 रख करके, तो 9 बोलता हूँ 7 रख करके, तो ये 7 7 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और ये 28 और 4 हो जाता है 32। इस प्रकार से यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाता है, यानी कि 0 आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्गमूल 7.29 बराबर कितना हो जाता है 2.7 और ये हमारा आंसर है। यहाँ पर यही अंदाजा लगाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको अंदाजा नहीं लगता तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसा करते करते वहां तक पहुंचना होगा जिसमें जो है पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर एक अंदाजा आपको लगाना होगा और वो बार बार के प्रैक्टिस में जो है आपका आ जाता है। अब इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 9.3025। अब यहाँ पर जो है 9.3025, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि बताया गया है कि दशमलव के बाद वाले के लिए इधर से जोड़ी बनाया जाता है, 2 जोड़ी बन गया। दशमलव के पहले के लिए इस तरफ से जोड़ी बनाते हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं 1 एकम 1 छोटा हो गया, 2 दूनी 4 वो भी छोटा है, 3 तिया 9 ये बिल्कुल सही है।
तो 3 तिया हो जाएगा 9, माइनस करेंगे 0 यानी कि क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर 3 बार दिए थे तो 3 को जोड़ देते हैं, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, इकाई वाला जगह खाली रखना है। अब चूंकि अगला जोड़ी जो है 30 है और उसको यहाँ नीचे लेके आना है, तो उसके पहले दशमलव है तो यहाँ पर हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। ले आते हैं 30। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एक भी रख दें तो ये बन जाता है 61, तो यहाँ भी आपको एक रखना होगा। एक का 61 से गुणा करेंगे, यहाँ 61 आएगा जो कि 30 से काफी बड़ा है। तो हम यहाँ पर एक बार भी नहीं दे सकते, 0 बार आपको देना होगा। तो 0 का 60 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर माइनस कर दो, ये हो जाएगा 30। अब अगले पेयर को ले आते हैं नीचे, क्योंकि 0 बार दिया गया था तो 0 प्लस करना पड़ेगा, तो ये आपका 0 और ये 6। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह हम कितना रखें, ध्यान रखिए, यहाँ पर ऐसा संख्या लेंगे कि इसको और यहाँ पर जो संख्या लेते हैं गुणा करने पर इकाई में 5 आना चाहिए। 1 लेंगे तो संभव नहीं है, 1 एकम 1, अगर 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 3 लेंगे 3 तिया 9 यानी कि इकाई में 9, और 4 लेंगे तो 4 चौक 16 इकाई में 6, 5 अगर लेते हैं तो 5 पंचे 25 इकाई में 5 आ रहा है, संभवतः यही होगा। तो यहाँ 5, यहाँ 5, 5 पंचे 25 का 5 हासिल आ गया 2, 5 शून्यम 0 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 2, और ये हो जाता है 5 का 30, बिल्कुल करेक्ट आया है। माइनस कर देते हैं, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। इस प्रकार से 9.3025 का वर्गमूल मिलेगा 3.05, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से अगर दशमलव दिया गया हो तो दशमलव वाले का वर्गमूल निकालना भाग विधि से आसान होता है। ये तो हो गया। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक। जैसे यहां पर हमने लिया तो इसमें पूरा पूरा जो है लास्ट में ये कट जा रहा है। यदि पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उस कंडीशन में दशमलव के बाद यहाँ बहुत सारे अंक हमको मिलते रहेंगे। तो इसमें बोला गया है कि दशमलव के बाद आपको कितना स्थान तक लेना है, 2 स्थान तक। यदि ऐसा दिया जाता है तो उस कंडीशन में जो संख्या दिया है 0.9, अगर दशमलव के बाद 2 स्थान तक ज्ञात करना हो तो यहाँ पर हमको 3 जोड़ी यानी कि 3 पेयर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो है एक ही संख्या, तो इसको पेयर बनाने के लिए लिख देते हैं 0, क्योंकि दशमलव के बाद जो है आप 0 लगा सकते हैं। ये एक पेयर हुआ, दूसरे पेयर के लिए फिर 0 0, फिर तीसरे पेयर के लिए फिर 0 0। तो इस प्रकार से जो है आपका 3 पेयर ले लेते हैं। अब चूंकि यहाँ शुरुआत में 0 है तो 0 को ही हमको देना पड़ेगा, ये हो जाता है आपका, हालांकि ये 0 में 0 गया 0 ही आएगा यहाँ पर, लेकिन जो प्रक्रिया है मैं उसको पूरा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 0। अब यहाँ पे 90 को नीचे लाने के लिए ये दशमलव लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर जो है 90 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 निया 81। अगर 10 लेंगे, 10 तो लेना नहीं है, 10 लेंगे तो 100 यानी कि बड़ा हो जाता है, हम लेंगे 9, तो यहाँ पर आएगा 9 निया 81, माइनस करेंगे 90 में 81 घटाएंगे कितना आएगा 9। अब यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे, 9 और 9 कितना हो जाता है 18। अब चूंकि एक बार भाग देख लिए, अब इसको जो है 2 0 को यहाँ पर नीचे लाते हैं। अब यहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर अगर 0 भी लिखते हैं तो कितना होता है 180, राउंड फिगर आप 200 मान के चलिए, और यहाँ पर कितना है 900। तो जनरली अगर हम पहाड़ा पढ़ें 200 एकम 200, 200 दूनी 400, तिया लेंगे तो 600 और चौक लेंगे तो 800। तो लगभग मेरे ख्याल से 4 बार हम ले सकते हैं। देखते हैं गुणा करके कितना आता है। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 हासिल आ गया 3, 4 एकम 4 और 3 7। अब यहाँ पर जो है माइनस करो, इधर से उधार लोगे, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पर भी 8 बचा हुआ है, तो 8 में 7 घटाएंगे तो 1।
अब यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 8 1। अब ये अगला पेयर भी यहाँ पे उतार देते हैं। अब यहाँ पर सोचना है आपको 1800 जीरो भी लगाएंगे तो 80, तो लगभग इसको 2000 के करीब मानिए, और ये 16000। तो अगर 2000 है ये और 16000 को भाग देना है तो करीब 8 बार आपको भाग देना पड़ेगा। तो देखते हैं 8 बार देके, तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 आ जाएगा। अब ये 8 का गुणा इतने से करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल कितना 6। फिर 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70 का 0 हासिल कितना हो गया 7। फिर 8 अट्ठे 64, 64 और ये 7 कितना हो जाएगा, 7 चार गया 71, 71 का कितना 1 हासिल कितना बच गया 7। फिर हो जाएगा 8 एकम 8, 8 और 7 हो जाता है यहाँ पर 15। अब इसको माइनस कर देते हैं, 10 में 4 घटाएंगे तो 6। अब यहाँ पर 9 बचा, 9 में 0 घटाएंगे तो 9। यहाँ 3 बचा, 3 में 1 घटाएंगे 2, और उसके बाद जो है 6 में 5 घटाओगे 1 और 1 में घटाओगे तो ये कैंसिल। चूंकि यहाँ पर जो संख्या लिया गया था उससे ये छोटा है तो और आगे हम भाग नहीं देंगे, क्योंकि हमको दशमलव के बाद 2 स्थान तक बोला गया था और हम यहाँ पर 3 पेयर लेकर के बना रहे हैं। अब यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, वर्गमूल 0.9 बराबर, ये हमारा आंसर आया है 0.948। अब यहाँ पर दशमलव के बाद हमको 2 स्थान तक लेने के लिए बोला गया है, जबकि यहाँ कितना स्थान तक आ रहा है 3 स्थान। तो ये तीसरे स्थान को आपको छोड़ना है यहाँ पर। तो जिस अंक को हम छोड़ने जा रहे हैं उसको हम देखना है। यदि ये 5 से बड़ा हो तो इसको हटा देते हैं, इसके पहले वाले को 1 बढ़ा देते हैं। यदि ये 5 से कम हो तो इसको हटा देते हैं और ये यथावत रहता है, नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर देखते हैं कि 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसको हटा के ये पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं तो ये आ जाता है 0.95, यानी कि 0.9 का वर्गमूल कितना आएगा 0.95 आएगा, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जो है आसानी से हम इसको भाग विधि के द्वारा जो है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब पिछले प्रश्नावली में कुछ जगह ऐसे प्रश्न दिया गया है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो कि डायरेक्ट या तो 13 से भाग जाता है, या तो 17 से भाग जाता है, या 19 से भाग जाता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि कठिन हो जाता है, जबकि भाग विधि के द्वारा जो है उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जहां पर गुणनखंड विधि से थोड़ा सा कठिनाई जाता है वहां पर भाग विधि के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, दशमलव वाला अगर संख्या दिया गया तो निश्चित रूप से आप भाग विधि से हल कीजिए, आसानी से हल होगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।